रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरवं करुणावतारं कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि यं ब्रह्म अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जटाधरं पाण्डुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर
जय जय गोपिन प्राण धन, जय जय माखन चोर। प्रथम गुरु जी की वंदना और द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, मल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय अखिल अखिलेश्वर चराचर जगत अधिपति भगवान मेरे प्रभु श्री राघव किशोरी श्री जानकी जो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत सरकार, कर्पूर गौर भगवान शिव मां भवानी पार्वती मैया, यज्ञ आवाहित संपूर्ण देवी देवता सन, मेरे प्रियतम श्री बांके बिहारी सरकार, मेरी लाडली श्री स्वामिनी श्री राधा रानी सरकार, परम वंदनीय संत प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री श्री अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज, बाबा साहब की भावमयी उपस्थिति का अनुभव, अनंत श्री विभूषित परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री श्री स्वामी रामानंद जी महाराज, बाबा साहब की भावमयी उपस्थिति का अनुभव, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय इस कार्यक्रम के सूत्रधार हम सब के पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री गुरुदेव भगवान पूज्य बड़े बापू, परम वंदनीय श्री 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 अनंत श्री विभूषित स्वामी आनंद गिरी जी महाराज छोटे बापू जी एवं विराजित संपूर्ण संत समुदाय, संत परिकर, यजमान स्वरूप विराजित हमारे आदरणीय श्री रूपनाथ सिंह जी डांगी साहब, साथ में विराजित मेरी माता जी यशोदा माई जी एवं विराजित संपूर्ण भक्त समुदाय, भक्तिमती माताएं, आप सबके हृदय में प्रभु श्री राघव का दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको मेरा प्रणाम वंदन भाव से जय श्री राम, जय श्री राधे। 2 मिनट आइए प्रेम से नाम कीर्तन करते हैं और कथा में प्रवेश करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
बजनी चाहिए भाव से। हल्का बेस थोड़ा सा। जय हो। श्री राधा रमण लाल की। तालियां भाव से बजाइए ना, प्रेम से, और गाइए मेरे साथ में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राम लला सरकार की। भगवान महादेव का पावन प्रसंग चल रहा था। भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया, क्योंकि कामदेव भगवान शिव की समाधि में बाधा बनने के लिए गया है। इसलिए महादेव ने विचार किया कि जो काम राम से अलग करने के लिए आया हो, उस काम को तो जला करके भस्म ही करना चाहिए। रति गई, जाके प्रार्थना करी महादेव से। भगवान ने, मेरे बाबा शिव ने कामदेव को अनंग बनाया। काम जीवित है, काम मरा नहीं, भस्म हो गया, लेकिन इसके बाद भी काम जीवित है। जला करके भी, पूरी तरह से राख बना करके भी जो जिंदा करने का सामर्थ्य रखता है ना, वही महादेव है। चितवत काम भयउ जल छारा, जब शिव तीसर नयन उघारा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला ना तो जल करके राख हो गया। कामरती आई, चरणों में गिरी, बाबा ने आशीर्वाद दिया, अनंग नाम से रहेगा कामदेव। अनंग का मतलब है जिसका कोई अंग ही नहीं रहेगा, फिर भी जीवित रहेगा। हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं, उदर नहीं, फिर भी काम जीवित है, अदृश्य है काम। देवता हड़बड़ाए, क्योंकि देवता त्रसित थे। तारकासुर ने बहुत ज्यादा तकलीफ दिया था देवताओं को।
तो देवता भगे भगे गए, बाबा शिव के चरणों में प्रणाम करने पहुंचे। ए भैया चलो, चल करके बाबा शिव को याद दिलाओ, बाबा आपको विवाह भी करना है पार्वती जी से। काम को तो भस्म कर ही दिए बाबा, अब कहीं समाधि में न बैठ जाए। तो देवता लोग भगे भगे आए कि बाबा समाधि में न बैठने पाए, इसके पहले ही देवता भगे भगे आए और आ करके महादेव के चरणों में बड़े प्रेम से विनती करते हैं। आहा भाई ये प्रसन्न चंद्र अब तमसा, भये प्रसन्न चंद्र अब तमसा, भाई ये प्रसन्न चंद्र अब तमसा, भये प्रसन्न चंद्र अब तमसा, पृथक पृथक दिन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक देवता गा करके बाबा की विनती करते हैं। पृथक पृथक दिन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक महादेव आपकी जय हो। प्रशंसा, भाई ये प्रसन्न चंद्र अब तमसा, भये प्रसन्न चंद्र अब तमसा, भाई ये प्रसन्न चंद्र अब देवता भगे भगे गए, जाकर के बाबा शिव के चरणों में। कोई कहे हर हर महादेव, तो कोई बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, कोई विश्वनाथ, कोई बाबा महादेव, कोई हर हर शिव शंकर, कोई भोले शंकर, कोई भोलेनाथ, कोई जगन्नाथ, तो कोई विश्वनाथ, तो कोई सोमनाथ, तो कोई त्र्यंबकनाथ। देवता गए तो इकट्ठे हैं, लेकिन प्रार्थना अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग इकट्ठे देवता गए और ऐसा कोई देवता नहीं बचा जो गया नो। अरे यहां तक कि यमराज भी, तारकासुर ने यमराज को भी नहीं छोड़ा, यमराज को भी पीटा था। यमराज भी देवता है, यमराज भी पिट पिटा करके गए, यमराज भी तारकासुर को नहीं मार सके। तारकासुर को अगर इस जगत में कोई मार सकता है तो सिर्फ एक है, कौन? भगवान शिव के जो अंश से पुत्र पैदा होगा वही तारकासुर को मार सकता है, ऐसा वरदान है। पिटे पिटाए देवता गए ना। किसी ने कहा ये पृथक पृथक तिनकी नि प्रशंसा, ऐसा क्यों भाई? एक ही साथ सबने एक ही नाम क्यों नहीं लिया? अगर सबको बोलना था तो सब लोग एक साथ बोलते नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ऐसा बोलते। अब कोई हर हर महादेव, कोई बम बम महादेव, बोले ऐसा क्यों करते हैं? बोले भैया ठोक पिट करके आए हैं, इतनी पिटाई हुई है, इतनी पिटाई हुई, बुद्धि ठिकाने में नहीं है। अब जब आदमी हड़बड़ी में रहता है ना, ठोका पिटा आदमी, दिमाग काम नहीं करता, क्या कहना है क्या बोलना है, बोलने को कुछ और होता है। आदमी जब डर में होता है तो डर के मारे आदमी कुछ का कुछ भी बोल देता है। नहीं कर रही ये देवता पृथक पृथक तिनकी नि प्रशंसा। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, इकट्ठे आए हैं, बाबा मेरे प्रसन्न हो गए। शिव जी जानते हैं ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, जब तक इनकी पिटाई नहीं होती ना तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। ये जब जब मेरे सामने आते हैं ना तो बिना पिटे नहीं आते हैं, या तो जब भी मेरे सामने देवता आए तो डर के मारे आए हैं, बाकी तो सब मौज मस्ती में। कौन शमशान में आने वाला है जी? इंद्र को स्वर्ग मिला है, स्वर्ग में बढ़िया आनंद ले रहे हैं अप्सराओं के साथ में, देवताओं के राजा हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। कोई भी देवता ऐसे नहीं आता। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, यमराज जी यमलोक में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कौन आने वाला शमशान में जी? ये तो तभी आते हैं जब आफत में होते हैं। बाबा ने कहा आओ आओ देवताओं, बोले
कृपा सिंधु ब्रस की तू। बोले कृपा सिंधु से, बोले कृपा सिंधु ब्रस की तू। बोले कृपा सिंधु ब्रस के 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 तू। कहु अमर आये कहे तू। कहु अमर आए के तू। कहु अमर आये कहे तू। कहु अमर आए के तू। कहु अमर आये कहे। बाबा मुस्कुरा के मुझे, आओ देवताओं क्यों आए हो, बताओ आने का प्रयोजन क्या है। इंद्रदेव कहते हैं ब्रह्मा जी से, आप बताओ ना। ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं बताएंगे, आप बोलो, आप बताओ। आप इंद्र ने कहा हम आफत मोल लेने वाले नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही कामदेव आया था, आकर के बेचारा बताने तो आया था कि शादी कर लो बाबा। शिवजी को भूल गया था। शिवजी ने राम जी को वचन दिया था। राम जी ने शिव जी से कहा था आप विवाह करिए, शिव जी ने वचन दिया ठीक है मैं विवाह कर लूंगा। अब भूल गए, तो समाधि में आए तो भूल गए। कामदेव बेचारा याद दिलाने आया तो जल करके राख हो गया। इंद्र कहते हैं अभी थोड़ी दिन पहले कामदेव महाराज निपटे हैं, कहीं अपना नंबर ना आए। आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपने सारे सुख देख लिए, आप पे कहो निपट भी जाओगे तो कोई बात नहीं, आप कहो महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं आप कहो, आप कहो। अब भैया वरुण देव तुम पीछे कहे जा रहे हो, आगे आओ, आप बताओ। सब देवताओं ने मिल के कहा एक काम करिए, अलग अलग मत बताओ, एक साथ है बता दो। सब देवता लोग हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके खड़े हुए, सिर झुका करके। बोलने की हिम्मत किसी देवता में नहीं पड़ी, ब्रह्मा जी ने हिम्मत किया और बड़ा हिम्मत करके ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा प्रभु सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम निज नयनन देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह, नाथ तुम्हारे विवाह। सब देवता एक साथ बोले बाबा हम सब देवताओं के मन में ऐसी कामना है बाबा, बहुत दिन से देवलोक में उत्सव नहीं हुआ, मन करता है एक बार उत्सव हो जाए। शिव जी ने कहा समझे नहीं। बोले बाबा हम सब देवताओं के मन में आप विवाह करो, शादी करिए ना विश्वनाथ। शिव जी ने कहा हम जानते हैं तुम्हारे हमारे विवाह से मतलब नहीं है, तुम जो आए हो ना तो हमारे शादी का प्रस्ताव लेके नहीं आए ना, तो तुमको हमारे विवाह से मतलब है, तुम्हें मतलब है हमारी संतान से, हमारे बेटा हो जाए तो वो तारकासुर का वध कर दे। विवाह का प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे ऊपर आफत है तारकासुर का, और तारकासुर की आफत ने तुम्हें मजबूर किया है। सो आकर के मेरे को प्रेरित कर रहे हो विवाह करने के लिए, फिर भी जाओ। आदेश देता हूं, आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूं, अनुशासन प्रदान करता हूं, अति शीघ्र ही विवाह करूंगा। शिव जी ने हाँ कर दिया। नंदी बाबा नाच उठे, श्रृंगी बाबा नाच उठे। बाबा ने विवाह के लिए हाँ कर दिया हो।
आहा डमरू बज उठा, महाराज नगाड़े बज उठे, कैलाश पर्वत पर देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। स्वर्ग में बाबा विश्वनाथ ने विवाह के लिए हाँ कर दिया, शिव जी ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। भगवान शिव ने बुलाया सप्तऋषियों को पुनः, और सप्तऋषियों को बुला करके महाराज शिव जी ने कहा जाइए हिमांचल जी को सूचना दीजिए विवाह की। सप्तऋषि पहुंचे हैं महाराज हिमांचल जी के यहाँ। हिमांचल जी के यहाँ से सप्तऋषि जो है ना महाराज सुंदर लगन पत्रिका लेकर के वापस आते हैं। भगवान शिव के विवाह की तैयारी। भगवान शिव का जो विवाह हुआ था कब हुआ था मालूम है? बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। आजकल लोग ऐसा मानते हैं, लोक रीति है ये, कि भगवान बाबा विश्वनाथ का जो विवाह हुआ था महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। नहीं, ये आपका भाव है, आप मान सकते हैं, आपके भाव का प्रमाण है, लेकिन मेरा शास्त्र प्रमाण देता है। श्रीमद् शिव महापुराण में लिखा है कि शिव जी का विवाह बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार को विवाह हुआ था। श्रीमद् स्कंद पुराण में, श्रीमद् शिव महापुराण में भी लिखा है कि विश्वनाथ भगवान शिव जी का विवाह तो बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार दिव्य महाराज भगवान शिव जी का मंगल विवाह हुआ बैसाख शुक्ल पंचमी तिथि को। महाशिवरात्रि को आप लोग मानते हैं, कृपा है बाबा की। जिस दिन उत्सव मनाइए उसी दिन उत्सव है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि महाशिवरात्रि को उत्सव विवाह का नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, खूब होना चाहिए। अरे उत्सव तो रोज मनाना चाहिए, जब दिल करे तभी मनाओ। मैंने तो चर्चा किया है कि जो शास्त्र में वर्णित है वह सुंदर महाराज देवताओं को जानकारी मिली, देवता लोग प्रसन्न हुए, सप्तऋषि गए, लगन पत्रिका लेकर के आए। लगन पत्रिका आकर के ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया। ब्रह्मा जी ने महाराज लगन पत्रिका वांच करके सुनाया है। जैसे लगन पत्रिका वांची गई, आकाश से सुमन वृष्टि होने लगे मेरे माई बाबा। अरे लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अब छरा। ये केवल सूचना मिली देवताओं को। बैसाख के माह में शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को बारात जाएगी बाबा की। बाबा के विवाह का समय निश्चित हो गया। देवता लोग प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, अभिभूत हो गए। सब देवता तैयारी में लग गए महाराज। अपनी अपनी सब देवता लोग तैयारी में लगे। देवता ही नहीं, देवियां भी तैयारी में लग गई। अपना वाहन सजा रहे हैं। लक्ष्मी मैया अपने उल्लू को सजा रही हैं। भगवान नारायण गरुण देव को सजा रहे हैं। महाराज सब अपने अपने वाहन को सजाने में लग गए। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, खुद तैयार हो रहे हैं। इंद्राणी जी ने पूछा हमें भी बारात में ले चलेंगे? बोले हाँ देवी चलो तैयार हो जाओ। लक्ष्मी मैया बोल पड़ी विष्णु भगवान से, नारायण अगर आपकी आज्ञा हो तो बाबा का विवाह हम भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हो जाओ। लक्ष्मी मैया भी तैयार हो रही। अच्छा ध्यान रखना, अक्सर बारात में यही होता है, सब तैयार होते हैं लीपा पोती करके, जितना जिससे बनता डेंट पेंट करके, खुद सब तैयार होते हैं, जी भर के तैयार होते हैं महाराज। अब तैयार इसलिए होते हैं कि अपन तैयार हो चले ना, तो जिससे सब लोग हमें देखें,
हर आदमी ऐसा श्रृंगार करता है कि ऐसे तैयार होकर के चले कि जितने आदमी हो, चाहे बाराती चाहे घराती, हम ही को देखे, दूसरे को किसी और को देखे नहीं। आज आफत यह होती है कि पूरी बारात में कोई किसी को नहीं देखता, हर आदमी अपने न अपने को देखता रहता। कुर्ता ठीक है कि नहीं, दुपट्टा ठीक ठाक है कि नहीं, हर अपना अपना सब देखते, कोई किसी को नहीं देखते। अच्छा, आप माताओं को तो बड़ी आफत है, भगवान न करे ठंडी में शादी विवाह होता तो सबसे ज्यादा आफत माताओं को। जाने कैसी पतली पतली साड़ी पहन करके जाती हैं, गर्मी में हो तो चल जाता है। अब वो पतली पतली एकदम साड़ी, भले ही वहां जाकर के महाराज द्वार चार करना पड़े, कोई बात नहीं, हाँ भले ऐसा करना पड़े, पर उससे मतलब नहीं है। साड़ी तो महाराज पतली वाली पहन के चलना है। अब हर माता के मन में यही रहता है, हर मैया के मन में, हर बहन के मन में, देखें लोग, हमें देखें बगल वाली की साड़ी लगना थोड़ा अच्छी है क्या, इसकी महंगी है, पर मेरे से अच्छी तो नहीं हो सकती, मैं जानती हूँ। बार बार उसको संभालेंगे, शायद कोई पूछ ले कि साड़ी कहाँ से लाई हो। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, किसी ने साड़ी के बारे में पूछा ही नहीं, तो खुदे बताती है आगरा से लाए थे, आगरा से, ये कलर हमें खूब पसंद है, आगरा से इसलिए मंगवाए। हाँ सब तैयार हुए महाराज, यही हाल देवताओं का भी है, खूब तैयार हुए महाराज। लगे सवारन सकल सुर, बाहने विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अवसरागमन। सब खुदे सजने में लगे, दुल्हा को कोई नहीं सजा रहा, दुल्हा को कोई नहीं सजा रहा। नंदी बाबा सोचते हैं क्यों देवता नहीं आए, न विष्णु जी आए, न ब्रह्मा जी आए, न इंद्र देव आए, कोई देवता नहीं आया जो आकर के हमारे बाबा को सजाए। अब कैलाश पर्वत पर ऐसा कोई सामान ही नहीं है कि महाराज श्रृंगार कर दिया दूल्हे को। नंदी बाबा दौड़े दौड़े गए, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले बाबा एक देवता नहीं आए। बाबा ने कहा सब सजने में लगे, अब सब खुद सजे कि हमें सजाएं। बाबा आज्ञा हो तो हम ही सजा दें। अब आप ये सोचो, जो जिंदगी में खुद नहीं सजा हो क्या सजा देगा, जो जीवन में कभी एक बार सजा ही नहीं हो क्या सजाएगा। शिव जी ने कहा तुम्हारे मन है सजाने का, बोले है, तो बोले सजा। अब शिव जी महाराज सुंदर विराजित हो गए, एक बड़ी सुंदर शिला थी, नीचे बाघांबर बिछाया हुआ, बाघांबर के ऊपर मेरे बाबा विश्वनाथ विराजित हो गए। और महाराज देखिए कितना सुंदर श्रृंगार मेरे बाबा का हो रहा है। आइए बड़े प्रेम से भजन के माध्यम से बाबा को दुल्हा बनाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं मेरे बाबा। देखो री शिव दूल्हा बने, देखो री शिव दूल्हा बने हैं, देखो री शिव दूल्हा बने, दूल्हा बने हैं शिव दूल्हा बने हैं, 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 देखो री 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 शिव दूल्हा शिव ही शंभुगन कराई सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा,
भुगन करही सिंगारा। शिव ही सब भुवन करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोरे सवारा। 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 देखो रे शिव दूल्हा बने हैं। देखो रे शिव दूल्हा बने हो। देखो रे शिव दूल्हा बने हैं। देखो रे शिव दूल्हा बने। आनंद में आकर के भाव से ताली से रोक करते हुए कंकन पहिरे प्याला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन विभूत बन के हरि छाला। सर्वभूति पति के हरि छाला। तन विभूत बन के हरि छाला। सर्वभूति पति हरि छाला। देखो रे शिव दूल्हा बने। देखो रे शिव दूल्हा बने। देखो रे शिव दूल्हा बने हैं। देखो रे शिव दूल्हा बने। ललाट सुंदर श्री गंगा। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। देखो रे शिव दूल्हा बने हैं। 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 दूल्हा बने हैं बाबा दूल्हा बने हैं। दूल्हा बने बाबा दूल्हा बने हैं। दूल्हा बने हैं बाबा पंडरा बने हैं। दूल्हा बने बाबा पंडरा बने हैं। देखो रे शिव दूल्हा बने। ओ देखो रे शिव दूल्हा बने हैं। देखो रे शिव दूल्हा बने हैं। ओ देखो रे शिव दूल्हा बने हैं। देखो रे शिव दूल्हा बने हैं। बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। दूल्हा सरकार की जय हो। और दोनों हाथ ऊपर करके नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरे हरे महादेव। हरे हरे। देवता लोग सब सज सज के आ गए। कैलाश पर्वत के ऊपर अपना अपना विमान स्थित कर लिया।
बड़े भाव से सुनिए। नंदी बाबा कहते हैं बाबा सब देवता आ गए, सज बज करके आ गए। और मालूम है बाबा देवताओं से ज्यादा तो उनका वाहन सजा हुआ है। आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपको सजा लें। बाबा ने कहा आज्ञा है, सजाओ। बाबा को सुंदर महाराज विराजित कराया गया, स्नान इत्यादि करवाया गया, बाबा का अभिषेक हुआ। नंदी श्रृंगी भृंगी ये सब श्रृंगार करने में लग गए, रुद्रगण श्रृंगार कर रहे हैं महाराज। बोले बाबा हमने सुना है दुल्हा जब शादी के लिए जाता है तो मुकुट लगा करके जाता है, तो मुकुट तैयार कर दे। बोले तैयार कर दो। तो बाबा की बड़ी बड़ी विशाल जटाएं थी, जटाओं को बांधा, जटा का मुकुट बना दिया। बोले अब मुकुट लगा हो और मुकुट के साथ में मौरिया ना हो तो दुल्हा अच्छा ना लगे। देखिए मुकुट अलग है, मोर अलग है। मोर समझते कि नहीं? वो सुंदर लरिया सामने जो सेहरा बोलते हैं, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। अब सेहरा तो होना चाहिए दुल्हा को, नहीं दुल्हा प्यारा ना लगे। बाबा ने कहा फिर सेहरा भी लगाओ। अब कैलाश पर्वत में सेहरा कहां से मिले? तो दौड़े दौड़े रुद्रगण गए, बाबा शिव जी के जो गण थे वो गए और जाकर के महाराज कैलाश पर्वत से सुंदर बड़े बड़े नाग, महाराज पतले पतले नाग बिन करके लाए। नागों को इकट्ठा किया और एक नाग पकड़ा और सिर की ऊपर बांध दिया। नीचे जो पूंछ थी वो पूंछ लटक रही थी, महाराज बाबा की जटाओं में फंसा दिया नागों को। महाराज 50 नाग पतले पतले महाराज लिए और उनकी पूंछ सामने लटका दिया। बोले सेहरा बंध गया। आहा, बोले दुल्हा को पाउडर भी तो लगना चाहिए ना भाई। बढ़िया बाबा, दुल्हा तो पाउडर वाउडर लगा के चलता है बाबा। ये देवता लोग सब पाउडर लगा के आए हैं। कोई पॉन्ड्स का, कोई व्हाइट टोन का, कोई वाइल्ड स्टोन का। बाबा हम लोग भी पाउडर तो लगा सकते हैं, आपकी आज्ञा है? बाबा ने कहा बिल्कुल है। दौड़े दौड़े गए महाराज बाबा शिव जी के गण। अब वहां कैलाश में महाराज वो कहां से मिले पाउडर? गए महाराज, एक चिता जल रही थी, ताजी ताजी चिता की राख उठाया महाराज, एक पोटली बांध करके लाए। बोले बाबा सब लोग मुंह में लगाते, हमारी इच्छा हम पूरे शरीर में पाउडर लगा दे। देवता लोग मुंह में लगा के हम पूरे शरीर में पाउडर लगाएंगे। जब देव केवल मुंह में लगाए तो महादेव पूरे शरीर में लगाए। महाराज पूरे शरीर में पाउडर है, पाउडर। बाबा अब पाउडर तो लग गया। बोले बाबा अब कंकन बंधना चाहिए हाथ में, भुजाओं में बाजूबंद। बाबा ने कहा वो भी बांध लो। महाराज गए तो एक बड़े विशाल का बासुकी नामक नाग को पकड़ करके लाए और महाराज करकोटक नाम के नाग को एक भुजा पर बासुकी नाग को बांध दिया, एक भुजा पर करकोटक नाग को बांध दिया। बोले बाबा बड़ा सुंदर बाजूबंद लग रहा। और वो नाग दोनों भुजाओं में ऐसे फन फैला कर बैठ गए। बोले बाबा पाउडर तो लग गया, दुल्हा के गले में माला भी होनी चाहिए। वैसे तो चाहिए सोने की, पर अब यहाँ कहाँ मिलेगी? वैसे तो चाहिए सुंदर सोने की चैन हो, सोने का हार हो। अब बाबा यहाँ कहाँ से मिलेगा? बाबा ने कहा कर लो जुगाड़। अब दौड़े दौड़े फिर गए 10-20 चिताओं से मुंडी, जो चिता जल चुकी थी ना उसमें जो मुंड पड़े थे, मुंड पकड़ पकड़ के लाए। और महाराज 21 मुंड इकट्ठा किए। महाराज 21 मुंड इकट्ठा करके खोपड़िया में छेद किए और पतला सा नाग में महाराज सब मुंडों को पिरो दिए और मुंड की माला बाबा को पहना दिया। बोले दुल्हा बड़ा प्यारा लग रहा है, ऐसा श्रृंगार दुल्हा। बोले बाबा अब तो खूब प्यारे लग रहे हैं। बाबा कानों में कुंडल अगर लग जाता तो और प्यारे लगते। बाबा ने कहा उसका भी जुगाड़ कर लो। महाराज सुंदर कर्ण कुंडल भी छोटे छोटे नागों का ही पहना दिया। बाबा का बड़ा गजब का श्रृंगार मालूम है। और जो मेरे शिव जी बैठे थे ना एकदम दिगंबर बैठे थे, ध्यान से सुनना। नंदी बाबा हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बोले बाबा बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, दूसरे के गांव चलना है तो ऐसा चलने में थोड़ा गड़बड़ लगता है। अगर कुछ नीचे पहन लेते तो ठीक लगता। अब दूसरे के गांव चलना है तो थोड़ा गड़बड़ है, कुछ करिए। शिव जी ने कहा तो उसका भी जुगाड़ कर लो। बोले बाबा हाय जुगाड़ करना क्या? बोले क्या करें? बोले खड़े हो जाओ वापस, हम पहना देंगे। और जिस बाघांबर पर मेरे बाबा बैठे थे शिव जी खड़े हुए और रुद्रगण
पकड़ उसी बाघांबर को लिया और कमर पे लपेटा। लपेटा तो महाराज वो छूट जाए। महाराज वो फंसे, उसमें बटन और कोई वो था नहीं जो फंसा सके। लपेटे तो छूटे। तो बोले मामा एक जुगाड़ करना पड़ेगा, कमर में भी नागदेव बांधना पड़ेगा। बाघांबर लपेटा, कमर में भी एक नाग लपेटा और महाराज फन फैला करके उधर के नीचे कमर में भी नागदेव बैठ गए। आहा, ये श्रृंगार मेरे बाबा का हुआ। बोले बाबा ये सब देवता लोग देखिए ना कितना सुंदर सुंदर वाहन सजा के आए हैं, हम आपके लिए क्या क्या व्यवस्था करें। शिव जी ने कहा देख लो वाहन भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वाहन में क्या लाए? बोले महाराज नंदी बाबा को वाहन बना करके खड़ा कर दिया गया। आहा बैला, आहा सुंदर श्रृंगार गजब का। निराले चोले में मत वाले चोले में, अरे सजे रहे भोले बाबा निराले सजे रहे भोले बाबा निराले झूले में, सजे रहे भोले बाबा निराले झूले, सजे रहे भोले बाबा निराले झूले में, निराले झूले में मधवाले 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 झूले में, सजे रहे भोले बाबा निराले झूले। सजे रहे भोले बाबा निराले झूले। अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले संग लेके भूतों की परिया, चले संग लेकर भूतों की दारा, चले संग लेके भूतों की परिया, चले संग लेकर भूतों की परिया। सजे रहे बाबा निराले झूले, सजे रहे भोले बाबा निराले झूले। सर जपा पढ़ाए तब कुसुम लगाए, ओढ़े मृगशाला कल बाग की माला, है शीश पे गंगा मस्तक पर चंदा, तेरा डमरू बाजे त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, भूतों की लेके टोली चले
बैला पे सवार भोले जी दिगंबर होके बैला पे सवार सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले रहे भोले बाबा निराले दूल्हे देखिए बाबा दुल्हा बन रहे हैं। अरे बाबा की शादी में शामिल हो रहे हैं, इतनी शांति अच्छी नहीं लगती है। विश्वनाथ भगवान आपसे निवेदन है, आपकी शादी में जो लोग ताली न बजाए उनके ऊपर 2-4 भूत छोड़ दो। 2-4 भूत आएंगे। तालियां एक बार मस्ती के साथ में, दोनों हाथ ऊपर करिए भला, दोनों हाथ ऊपर, आओ से दोनों हाथ ऊपर उड़ जी। मेरे भोले बाबा की अजब है 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 भोले जी दिगंबर होके बैला पे सवार भोले जी दिगंबर होके बैला पे सवार सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा निराले दूल्हे अलवेले है गुरु जगत के नहीं किसी के चले है भाग का जंगल जंगल में मंगल भूतों की पलटन आ गई है बंधन ये भांग का गड्ढा लेकर सिलवट्टा सब पीस रहे हैं वो अक्का बक्का पी करके प्याले हो गए मतवाले कोई नाचेगा कोई ढोल बजाए कोई भाव बतलाए कोई मुंह चकाए भोला भंडारी पहुंचे ससुराली सब देख के भागे सब देख के भागे सब नर और नारी कोई भगे अनाड़ी कोई भगे पछाड़ी कोई भगे अनाड़ी कोई भगे पछाड़ी कुल कई किसी की धोती साड़ी मेरे भोले बाबा की चलो संग लेके भूतों की बारा संग लेके भूतों की बारा सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में बलवाना दूल्हा निराले दूल्हे बलवाले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले बाबा का श्रृंगार किया महाराज। वाहन लाकर के नंदीश्वर जी को खड़ा कर दिया गया। बैला पर मेरे बाबा सवार
बोले दुल्हा के हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए महाराज, जिससे नजर वजर ना लगे। भोले बाबा ने कहा उसकी कसर रह गई है तो एक काम करो, वो भी तो एक हाथ में पकड़ा दिया गया डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बस चढ़े बाबा के हाथ में सुंदर महाराज डमरू दे दिया गया, त्रिशूल दे दिया गया। सुंदर बाबा को महाराज बैल पर सवार कर दिया गया, बसहा पर सवार, बैल पर सवार मेरे बाबा विश्वनाथ। बाबा का श्रृंगार जब देखा ना देवताओं की स्त्रियों ने, देवियों ने जब देखा, सुरत्रिय देख शिव ही सुरत्रिय मुस्काई, जो मराठी बन करके आई थी ना देवताओं की देवियां, उन देवताओं की देवियां देख देख करके मुस्कुराए। बोले दुल्हा तो ऐसा तैयार हुआ है, ऐसा दुल्हा तैयार हुआ कि दुल्हा के लायक लगता इस संसार में कोई दुल्हन ही पैदा नहीं हुई। अब इस दुल्हा को कौन सी दुल्हन वरण करेगी। महाराज सब आपस में देवताओं ने नजर दिया। जब महाराज भगवान शिव जी के श्रृंगार पर देवता लोग विचार करते हैं, ऐसा दुल्हा के साथ में ससुरारी गए ना तो नाश्ता का प्लेट और नहीं मिलेगा। एक काम करो, किनारा ले लो, अगर नाश्ता वास्ता चाहिए ससुराल में तो यहाँ से निकल लो। सबने अपने अपने महाराज वाहन लिया, अपनी अपनी सबने सेना लिया और देवता लोग शिव जी को छोड़ करके निकल पड़े। इंद्र जी ऐरावत से निकले, नारायण भगवान गरुड़ से चले, शिव जी इधर बैल पर चढ़े रह गए, बराती आगे ही निकल गए। बोले ऐसा दुल्हा के साथ में अगर गए ना तो बारात में स्वागत भी नहीं होना, ससुराल में नाश्ता भी नहीं मिलना, शरबत भी नहीं मिलेगा। निकल लो पहले ही, आखिर नाश्ता वास्ता तो मिल ही जाएगा। बफर का जुगाड़ बनता है कि नहीं, क्या पता दुल्हा को देख करके जाने क्या होने वाला है। महाराज सब देवता लोग आगे आगे निकल गए। नंदी बाबा कहते हैं बाबा वो तो गए। कौन? बोले बाराती सब आगे ही निकल गए। आपकी आज्ञा हो तो फिर आगे बढ़े अपन, आप आदेश करिए, दौड़ना शुरू करूं मैं। शिव जी ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, एक काम करो, इनको निकलने दो, ये सब अपनी समाज के नहीं है। जो अपने समाज के होते तो अपने साथ में चलते। बोले फिर क्या करें? बोले बारात में समाज वाले अच्छे लगते, बाराती तो समाज वाले होने चाहिए। आवाज दब रही भैया, आवाज खोलिए बिल्कुल, इतना कम मत कराओ यार कि अपन खत्म ही हो जाए। तुम्हारी रिकॉर्डिंग किस काम की, हम बचे ही नहीं। आवाज खोल, तुम्हारा ठीक। बोले समाज वालों को याद करो, समाज वालों को बुलाओ। महाराज समाज वाले अब कौन है मालूम है? भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी चुड़ैल डायन, ये सब बाबा ने कहा इनको बुला लो। देवता लोग तो निकल लिए, समाज वालों को बुलाओ। जैसे ही महाराज नंदी बाबा ने महाराज सुंदर बात का निनाद किया ना, जैसे ही आवाज पहुंची भूतों के पास, प्रेतों के पास, सब भगे भगे चले आ रहे हैं। आप भूतों की महाराज टोली यहाँ पहुंची बाबा विश्वनाथ के सामने। बाबा ने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अब मालूम है बाराती कैसा है? एक हड्डी पकड़ा, हड्डी से खून निकल रहा, खून को चाटते जा रहा है। एक महाराज ऐसा बाराती है जिसके पूरे शरीर में एक मुंह नहीं, पूरे शरीर में एक भी मुंह नहीं। और एक ऐसा बाराती आया है बाबा का मेरे की महाराज पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक पूरे शरीर पर मुंह फिटे, जाने पंगत में बैठे, आगे मुंह पीछे मुंह, ऊपर मुंह नीचे मुंह, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मुंह ना हो। अब पंगत में बैठ जाए ना तो घराती सोचेंगी पत्तल आगे डाले कि पीछे डाल दे। पत्तल कहाँ डाले इसी को सोचने, मेरी बोल कहाँ डाले पत्तल। ऐसी बारात महाराज एक तो ऐसा बाराती आया है जिसके पूरे शरीर में एक हाथ नहीं, और एक ऐसा बाराती जिसके खोपड़ी से भी हाथ निकला है। एक बाराती के पूरे शरीर में पैर नहीं तो एक बाराती के पूरे शरीर में पैरे पैर।
शिव जी मुस्कुराने लगे। एक बाराती चला रहा, खोपड़ी लिए, खोपड़िया लिए। शिव जी ने पूछा खोपड़िया काहे के लिए लाए हो? बारात में चल रहे हो नहीं पता? बोले बाबा नाश्ता कहे में लेंगे, जुगाड़ अपना साथे में लेके चलना चाहिए, इसी में नाश्ता लेंगे। मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दादा लोग बैठे हैं, स्मरण करें आज से 10 साल पूर्व की बात। जब कहीं निमंत्रण होता था ना, तो दादा लोग जब निमंत्रण में जाते तो हाथ में लोटा और अपना ये पात्र वगैरह लेकर के, समझदार व्यक्ति जो होते हैं ना, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, अपना बर्तन साथ में रखते हैं। शिव जी ने कहा ये सब अपना बर्तन लेके आए, नाश्ता वास्ता का जूस उस पीने के लिए खोपड़ी। हाँ भाई, क्या पता क्या क्या जुगाड़ बनता है ससुराल में। हाँ, को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई मुखहीन विपुल मुख बाहु, मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, पाद कर को बहुपाद बाहु, बिनु पाद कर को बहुपाद बाहु, पाद कर को बहुपाद बाहु, बिनु पाद कर को बहुपाद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, 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 इष्टे पुष्टे को अतितान कीना, निष्ठ पुष्टि को अतितहीना, इष्टे पुष्टे को अतितान कीना, निष्ठ पुष्टि को अतितहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, 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 कोई नयन से बीन है तो किसी के पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र है। कोई इतना मोटा है, इतना मोटा है, इतना मोटा है महाराज, जैसे मटके की तरह है, सिर से पैर तक पता ही नहीं चलता, एकदम गोल मटोल। और कोई पतला इतना है, इतना पतला जैसे धागा हो महाराज, इतना पतला। रिष्टे पुष्टे को अतिता